हाय फ्रेंड्स, मैं सनी जोशी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग में। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि हम बात करेंगे फार्म क्यों जल्दी बंद हो जाते हैं। कुछ फार्म खुलते हैं और बस कुछ टाइम के बाद ही बंद हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि उनके फार्म जल्दी बंद हो जाते हैं या वो लोग अपना फार्म बंद करने को मजबूर हो जाते हैं। कभी आप लोग अपना फार्म खोलिएगा तो इन गलतियों को मत दोहराइएगा जो उन्होंने करी हैं। आज हम बात उसी बारे में करेंगे। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। वैसे तो आशा करता हूँ वीडियो लंबी नहीं होगी, बट अगर हो जाती है तो भी पेशेंस रख के पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से जब भी कोई फार्म खुलता है तो उसके लिए एक प्लानिंग होती है, एक विज़न होता है, बजट होता है और मैनेजमेंट होता है। ब्रीड ऑफ फीड तो उसके आगे की बात है। मैंने अपने 4 साल के करियर में ऐसा देखा है, बहुत सारे फार्म खुलते देखे हैं और बंद होते हुए देखे हैं। उनको काफ़ी एक्सपीरियंस किया है। कई बार खुद मेरे दिल के अंदर भी आया है कि यार मैं भी अपना फार्म बंद कर दूं क्या। शुरू के 1-1.5 साल मुझे भी ऐसा लगा जब मेरा बहुत नुकसान हुआ। लेकिन कहते हैं ना, धैर्य रखना चाहिए। तो कुछ लोगों में धैर्य नहीं होता। वो चाहते हैं बस उन्होंने आज फार्म खोला है और कि अपनी कल से शुरू हो जाए। तो पहला और मूल कारण तो यही है कि वे धैर्यवान नहीं होते। दूसरा, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती है कि उनका एनिमल कहाँ सेल होगा, कितनी एज में सेल होगा, कितने वेट पे सेल होगा, किस प्राइस पे सेल होगा। तीसरा, उनका बजट उनके हिसाब से फिट नहीं होता। बजट का मेरा कहने का मतलब ये है, वो रैशनिंग नहीं कर पाते हैं अपने एनिमल और फीड के बीच की। मतलब ऐसा है कि अगर उनका बजट 20 जानवर खरीदने का है तो वो उन पूरे पैसे से जानवर खरीदने की कोशिश करते हैं, या 90 या 80% पैसे को वो एनिमल परचेजिंग में लगा देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। उसका रीज़न क्या है? पिग ऐसा एनिमल है जिस पे फीड का खर्चा सबसे ज़्यादा है सारे एनिमलों में। ये बहुत ज़्यादा खाता है, तो आपको उसकी फीडिंग के लिए एक स्पेशल अपने पास हमेशा पैसा रखना पड़ता है ताकि आपकी फीडिंग में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर उसकी फीडिंग में ज़रा भी कुछ चेंजेस होंगे या बदलाव होंगे तो वो उसकी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है। लोग फार्म खोल लेते हैं, प्रेग्नेंट मादा खरीद लेते हैं। मैंने देखा बहुत सारे फार्मों में लोग 5 प्रेग्नेंट मादा ले आए या 10 प्रेग्नेंट मादा ले आए। उनसे उन्होंने फार्म शुरू किया। नतीजा 2.5-3-4 महीने बाद फार्म बंद हो गए। कारण क्या था? पहली बात तो प्रेग्नेंट मादा नहीं खरीदनी चाहिए। आप अपने यहाँ प्रेग्नेंट कराइए, बट वही वाली बात है कि लोगों में पेशेंस नहीं है, तो वो जल्दी डिलीवरी के चक्कर में प्रेग्नेंट फीमेल ले आते हैं। नुकसान क्या होता है? कई बार प्रेग्नेंट फीमेल खाली निकल जाती है, जो उन्हें महंगी मिलती है, तो उनकी शुरुआत ही ख़राब हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने अपना फार्म शुरू किया था तो मैंने 20 प्रेग्नेंट ली थी। मैंने टोटल 102 एनिमल लिए थे, जिसमें 20 प्रेग्नेंट थी, 30 नॉन प्रेग्नेंट थी, 50 पिगलेट्स थे और 2 बोर थे। 102 एनिमल थे। 20 में से 8 मादा खाली थी। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हो, मोर देन 50%, 60% मतलब जो वो फीमेल्स थी वो खाली थी। बस वो देखने में भारी भारी थी, उनके पेट फूले हुए थे। मैं भी नया था तो हो गई गलती, वही जो सबसे होती है। ये गलती आप ना करें, इसलिए मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आप इनसे बचें। तो जो फार्म बंद होते हैं उसका कारण यही है कि लोग माल का चुनाव गलत कर लेते हैं। जल्दी बच्चों के लालच में वो प्रेग्नेंट मदर ले आते हैं। अच्छा चलिए, प्रेग्नेंट मदर आप ले आए, कोई बात नहीं। आप एक रिलायबल सोर्स से, आप एक किसी ईमानदार फार्मर से आपने प्रेग्नेंट लिया, अच्छी बात है। हो सकता है कि वो पूरी तरह से प्रेग्नेंट हो। दूसरी गलती वो क्या करते हैं कि वो ब्रीडिंग को सीधे होटल वेस्ट से शुरू करते हैं। मैंने देखा लोगों के यहाँ इतनी गंदी स्मेल, इतना पुराना होटल वेस्ट होता है कि आप उस फार्म में घुस नहीं सकते अंदर। 15-15 दिन 20-20 दिन पुराना राशन खिलाते हैं सड़ा हुआ, जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं।
तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आप एक स्वस्थ बच्चा लेंगे या आपके एनिमल स्वस्थ होंगे? आप हमेशा दवाइयों के बीच में ही घुसे रहेंगे उनका ट्रीटमेंट करने के लिए। मोर देन 50% मोटिलिटी आपके यहाँ होगी, गारंटी तौर पे बोल रहा हूँ मैं। होटल वेस्ट भी अगर फ्रेश हो, 1-2 दिन पुराना हो तो चल जाता है। वैसे तो ब्रीडिंग को आपको वो भी नहीं खिलाना है, बट लेकिन लोग खिलाते हैं और बहुत पुराना खिलाते हैं। नतीजा मोटिलिटी दर उनकी 70, 80, 90% पहुँच जाती है। फिर उन्हें लगता है कि ये तो बिजनेस बेकार है, मैंने तो फालतू में बिजनेस कर लिया। फिर उनका मनोबल गिर जाता है, क्योंकि एनिमल का वेट ही नहीं बढ़ता। जो उनके फैटनिंग एनिमल है उनका वेट ही नहीं बढ़ता, इतना पुराना खा के, इतना सड़ा खा के। एनिमल हमेशा बीमार रहते हैं, तो उसे लगता है कि इसमें तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रिटर्न तो बिल्कुल नहीं है, और होगी भी। इसलिए मैंने बोला आपको मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आप होटल वेस्ट पे चलाते हैं तो भी आपको देखना है कि आपका ब्रीडिंग पे ज़्यादा होटल वेस्ट ना रहे, उसमें पार्शली होटल वेस्ट रहे और पार्शली आपका ड्राई फीड रहे। कोशिश करिए कि ड्राई फीड चलाइए। आलू पेस्ट एक अच्छा ऑप्शन है। आजकल मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, आलू पेस्ट के ऊपर। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि आलू पेस्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा कारण लोगों का ये है फार्म बंद होने का कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या एनिमल परचेज कर रहे हैं और क्या उनका बजट है, क्या उनकी प्लानिंग है। उन पर कोई भी रिजर्व अमाउंट नहीं रहता है, वो सारा पैसा एनिमल को परचेज करने में लगा देते हैं। नतीजा फार्म बंद होने के कगार पे जाता है, या अब उन्हें एनिमल सस्ते रेटे बेचने पड़ जाते हैं। क्योंकि जो एनिमल बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, तो उसे फिर अच्छा रेट मिलता नहीं है। अगर आपका एनिमल स्वस्थ होगा, बढ़िया मजबूत काटी का होगा, तो उसे अच्छा रेट मिलेगा, चाहे वो ब्रीड में हो चाहे फैटिंग में हो। तो नए फार्मरों से मेरा ये एक अनुरोध है कि आप लोग इस चीज़ों से बचें, एक प्रॉपर प्लानिंग करें, बजट बनाएं, अपना विज़न रखें कि आपको बहुत लंबा जाना है। पेशेंस रखें, ये पेशेंस वाली इंडस्ट्री है। आप आज एनिमल आप लाते हैं और क्रॉस करा के उससे बच्चे उसके फैटनिंग करके बेचते हैं, तो उस प्रोसेस में कम से कम 11 से 12 महीने का टाइम लगता है। इतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। ये जरूर मानिए कि जब आप 11-12 महीने बाद उन एनिमल को बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सिर्फ पहली बार की बात है जब आपको 11 से 12 महीने का वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपका फैटनर 6.5 पौने 7 महीने में तैयार होना शुरू हो जाता है, तो आपकी वही साइकिल बन जाती है। और उस दौरान आपके पास एक ऑप्शन और भी होता है कि जो आपके फार्म की अच्छी फीमेल्स हैं उनको आप एज ए ब्रीडर खुद भी यूज़ कर सकते हो और उनको मार्केट में सेल भी कर सकते हो, जिनके आपको दाम अच्छे मिल जाते हैं। तो कौन सा एनिमल कौन सी स्टेज में आपको बेचना है जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो आपको खुद देखना पड़ेगा अपनी कीमत के हिसाब से। तो ये था आज का वीडियो। यही कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई कि जिसकी वजह से फार्म बंद होते हैं और आपको ये गलतियाँ नहीं करनी हैं। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रख के काम करेंगे। और जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ब्रीड फीड मैनेजमेंट, उसके अलावा बजट और विज़न प्लानिंग, इनके तहत काम करेंगे तो आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे और आप बहुत तरक्की करेंगे। इसके अलावा आपको अगर मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मन तो बहुत कुछ आ रहा है बोलने का, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज का वीडियो यहीं रुकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, और इसके अलावा मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आप एक फ़ीमेल से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप उसको भी देख के अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो उतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।